आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एल्केन को किस प्रकार, हाइड्रोकार्बन का जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है कार्बनिक रसायन में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एल्केन के बारे में पढ़े थे। पिछले लेक्चर में हम लोग एल्केन का जो है तुमको उसका समावेशता, उसके जो है तुमको नामकरण, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्केन का विरचन, एल्केन को अन्य यौगिक कार्बनिक यौगिकों से किस प्रकार बनाया जाता है। तो उसमें पहला है, हम लोग को बनाएंगे इसी को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। विरचन का पहला विधि है, तुमको 1 नंबर कर सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब समझ में आया होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा, हाइड्रोकार्बन से। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो असंतृप्त कहलाता है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें अगर तुमको हाइड्रोजन गैस अगर उसमें ऐड करेंगे, हाइड्रोजन गैस उसमें प्रवाहित कर देंगे और धातु की उपस्थिति, धातु जैसे निकेल हुआ, पैलेडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो उससे जो है तुमको हाइड्रोजन जुट करके उसको किस में बदल देगा, वो एल्केन में बदल देगा। तो लिख देते हैं एल्कीन या एल्काइन पर, एल्कीन या एल्काइन पर हाइड्रोजन H2 गैस, H2 गैस NiPd या Pt, पैलेडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में गुजारने पर एल्कीन प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। तो यहां पर अगर तुमको है डबल बॉन्ड, जैसे है तुमको CH2 डबल बॉन्ड, अगर CH2 है जैसे, इसमें अगर H2 डाल दें और ज्यादातर रेने निकेल भी कहता है, निकेल की उपस्थिति में ही डालिए, Ni की उपस्थिति में, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, एक इधर से जुट जाएगा, एक इधर से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो कोई भी एल्केन होगा तो यहाँ पे एक H जुट गया, CH2 तो CH3 हो गया, और यहाँ पर CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इथीन से क्या बन गया, इसका नाम है इथीन, इससे बन गया इथेन, ETHEN था, इससे बन गया इथेन। तो ये तुमको है कोई भी डबल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी रहा, मानते हैं तुमको 3 कार्बन का भी ट्रिपल बॉन्ड, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें एक मोल अगर डालेंगे H2 तो बन जाएगा तुमको एल्केन बनेगा। 2 मोल डालने से क्या बन जाएगा, दोनों जुट जाएगा, दोनों यहाँ, तो दोनों तो क्या है, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो बन जाएगा तुमको CH3, 2 हाइड्रोजन इसमें जुटा, CH2, और यहाँ पर भी क्या है, CH3, ये प्रोपेन बन गया। प्रोपाइन से, ये था प्रोपाइन, इससे क्या बन जाएगा तुमको प्रोपेन। तो ये जो भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड में अगर H2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, उससे एल्कीन बन जाएगा। किसकी उपस्थिति में, निकेल की उपस्थिति में। यहां भी तुमको किसकी उपस्थिति में डाल सकते हो, निकेल या पैलेडियम, प्लेटिनम, कोई भी उत्प्रेरक डाल सकते हो, निकेल, प्लेटिनम या प्लेटिनम, या किसी को भी, एक को भी इसमें डाल सकते हो। ये तुमको इसकी उपस्थिति में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये तुम्हारा पहला बनाने का विधि हो गया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हम क्या बना सकते हैं, एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा हम लोग का है विरचन में, 1 नंबर तुम्हारा हो गया। तो दूसरा विरचन में दिया हुआ है तुमको एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड का मतलब समझते हो कि एल्किल मत ग्रुप हो गया, जैसे CH3 C2H5, ये सब क्या है तुमको एल्किल ग्रुप। हैलाइड का मतलब उसमें हेलोजन जोड़, हेलोजन जोड़ने का मतलब है जैसे हेलोजन कौन कौन सा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड से भी एल्केन को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर उस लिखते हैं, एल्किल हैलाइड से एल्केन प्राप्त करने की 2 विधि है, जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। एल्किल हैलाइड से एल्केन कैसे कैसे विरचन करें, कैसे प्राप्त करेंगे। एल्किल हैलाइड से एल्केन प्राप्त करना है हमको। दूसरा नंबर है तुमको एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से
एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का सूत्र जैसे बताया था तुमको, एल्किल हैलाइड का R भी कर सकते हैं। R कोई भी एल्किल ग्रुप हो गया, जैसे CH, इसका एल्किल हैलाइड का सूत्र होता है, एल्किल हैलाइड होता है RX। एल्किल हैलाइड में जैसे पहला है तुमको, तो उसके ऊपर इसमें A नंबर कर देते हैं। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का अवकरण, रिडक्शन अवकरण, अवकरण Zn प्लस HCl तन कॉम याद तुमको Na प्लस C2H5OH, Na प्लस C2H5OH से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है, सब अवकारक कहलाता है सब। जैसे है तुमको, जैसे Zn प्लस डाइल्यूट HCl है, तो एल्केन एल्किल है, जैसे इसमें लिख दें RX, RX एल्किल ग्रुप हो गया CH3, यहाँ पर X का जगह पर Cl, तो यहाँ पर इसमें अगर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, मतलब H जैसे है निसेंट हाइड्रोजन 2H, और ये कहाँ से आएगा, Zn प्लस डाइल्यूट HCl से डाल दीजिए, Zn प्लस HCl तन, या Na प्लस C2H5OH कोई भी डाल सकते हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जाएगा तो RH बन जाएगा, CH3 जैसे CH4 बन जाएगा, RH प्लस क्या हो जाएगा HX, तो R बराबर हो गया इसमें एल्किल ग्रुप, R बराबर एल्किल समूह, एल्किल समूह जैसे कुछ हो गया CH3, C2H5, C3H7 इत्यादि, ये R ग्रुप हो गया। X बराबर Cl, Br, I, कोई भी ले सकते हैं इसमें, तो उसके आधार पर क्या हो जाएगा, तुमको बन जाएगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में एक ले लो, जैसे C2H5 लेते हैं, CH3, CH2 और क्या ले लेते हैं यहाँ पे Br ले लो, अब प्लस क्या कर दिया तुमको हाइड्रोजन, अब Na प्लस C2H5OH भी ले सकते हैं, Na प्लस C2H5OH, ये क्या बन जाएगा CH3, इसमें C2H6 भी कर सकते हैं, तो क्या बन गया C2H6 प्लस इधर का जाएगा HBr, ये तुमको एल्केन बन गया। तो इसमें से कोई भी उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कोई भी ले सकते हैं, जगह पर R के जगह पर CH3, C2H5 कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा, अलग अलग एल्केन प्राप्त हो जाएगा। जितना कार्बन का बनाना है एल्केन, जैसे प्रोपेन बनाना है तो प्रोपीन ग्रुप समूह ले लोगे, इथेन बनाना है तो C2H5 ले लोगे एथिल ग्रुप, मीथेन बनाना है तो CH3 ले लोगे, और हेलोजन में भी ले सकते हो। तो इस तरह से अवकरण के द्वारा क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। ये A नंबर हो गया। अब इसी में एल्किल हैलाइड में ही तुमको B नंबर है, एल्किल हैलाइड में ही B नंबर है कि एल्किल हैलाइड से बनाने का दूसरा विधि, पहला विधि में इसका अवकरण अगर कर देते हैं तो बन जाता है, दूसरा विधि में है कि अगर एल्किल हैलाइड को अगर कर देंगे हम लोग Na से प्रतिक्रिया कराएं सोडियम से ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो उससे तुमको एल्कीन प्राप्त हो जाएगा, और इसमें कार्बन का संख्या डबल हो जाएगा। एल्किल हैलाइड में जितना कार्बन रहेगा उसका 2 मोल का उपयोग होता है, इसलिए कार्बन की संख्या उससे दुगना हो जाएगा। इसको हम लोग ऊर्ज प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं, काफी फेमस प्रतिक्रिया है जिसको हम लोग ऊर्ज प्रतिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो नाम से भी पूछ सकता है प्रतिक्रिया परीक्षा में, तो ऊर्ज प्रतिक्रिया नाम होता है। इसको B नंबर है। एल्किल हैलाइड की प्रतिक्रिया सोडियम Na से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर
एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। इस प्रतिक्रिया को हम लोग कौन सी प्रतिक्रिया कहते हैं? ऊर्ज प्रतिक्रिया, ऊर्ज प्रतिक्रिया कहते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। तो जैसे कि तुम्हारा हो गया ऊर्ज प्रतिक्रिया, तो ऊर्ज प्रतिक्रिया में जैसे तुम्हारा है, अब लिखिए जैसे एक जैसे Rx करके दे, एल्कीन हैलाइड में जैसे था तो Rx दे दो, एल्कीन हैलाइड हो गया यहाँ पर प्लस Na, अगर इसे तो संतुलित करेंगे यहाँ 2Rx, इसका 2 मोल लगता है, और Na का भी 2 मोल लगेगा यहाँ पर, पहले से कर देते हैं। और इसके यहाँ पर शुष्क ईथर रखिए, ड्राई ईथर सॉल्वेंट इसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है तुमको यहाँ पर बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड R, ये देखिए डबल हो गया कार्बन का, यही बोलते हैं, अब प्लस 2NaX बन जाएगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में रख लो CH3 जैसे देते हैं, CH3Cl ले लेते हैं, इसका 2 मोल हो गया, और प्लस क्या आ जाएगा तुमको 2Na, और यहाँ पर क्या जाएगा ड्राई ईथर, शुष्क ईथर जिसको हिंदी में कहते हैं ETH ईथर, ड्राई ईथर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मतलब C2H6 बन जाएगा, C2H6 प्लस इधर क्या आ जाएगा तुमको 2NaCl बन जाएगा यहाँ पर। ये तुमको इसका एक उदाहरण इसमें दे दिया। जैसे अब जैसे इसमें रहेगा, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स टाइप का, जैसे इस तरह का CH3 CH, यहाँ पर रहा Cl, CH3 यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3 है। अब इससे अगर कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 मोल इसका लगेगा, अब प्लस यहाँ 2Na, इसमें कैसे जोड़ेंगे, तो ड्राई ईथर बनेगा, ऊर्ज प्रतिक्रिया में कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से Cl को हटाना है, 2 मोल इसको जोड़ देना है। देखो यहाँ पे CH3 हो गया, और यहाँ पर CH है, और ये जो CH3 सीधा है इसको ब्रांच में ले दो, इधर से लिख दो, और फिर यहाँ से इसको जोड़ दो, और फिर यही से रिपीट कर दो, यहाँ से CH, इधर CH3, फिर इधर से CH3 प्लस 2NaCl। ये कैसे जोड़ते हैं इसको देखो, यही सिखा देते हैं। जैसे ब्रांच वगैरह में क्या करें, इसमें से Cl ब्रांच, इसको ब्रांच में कर दिए, CH3 को क्या कर लिए, वो इधर ले लिए, और इसको यहाँ से क्या करें, दूसरा मॉलिक्यूल को इसी ढंग से जोड़ दिए। इस ढंग से क्या कर सकते हैं, उस प्रतिक्रिया में जो प्रोडक्ट लिखने कहेंगे उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन वगैरह पूछेगा कि इस ढंग से जैसे जुड़ा रहेगा तो क्या बनेगा, तो इस प्रकार से क्या करें, जोड़ने के लिए सीख दिया होगा कैसे जोड़ेंगे इसको। ये ऊर्ज प्रतिक्रिया हो गया बनाने का। एल्कीन हैलाइड से बनाने का 2 विधि हो गया, एक तो अवकरण से एल्कीन हैलाइड का अवकरण से बनेगा, और एक हो गया तुमको एल्कीन हैलाइड में सोडियम की उपस्थिति में, अगर सोडियम को अगर ड्राई ईथर की उपस्थिति में कर देंगे प्रतिक्रिया तो एल्कीन बन जाता है, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या क्या आ जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर 1 मोल कार्बन लेके चल रहे हैं, एक कार्बन लेके चल रहे हैं, तो वहां पर कार्बन 2 प्राप्त होगा, हमेशा सम संख्या वाला प्राप्त हो जाएगा। डबल होगा तो जाएगा सम संख्या वाले, इससे जाएगा विषम संख्या वाले जो कार्बन वाले जो है एल्केन को प्राप्त नहीं किया जा सकता ऊर्ज प्रतिक्रिया से। तो अब है तुम्हारा, इसके बाद है तुमको कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाने की विधि। तीसरा नंबर में है तुमको कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाने का। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाने के लिए 2 विधियां दी गई है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो लवण होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो COH ग्रुप होता है, तो उसमें जो है H को हटा करके सोडियम या पोटेशियम से हटा देते हैं, और उसके द्वारा क्या करते हैं लोग इसको बनाते हैं, उसके सोडियम पोटेशियम लवण से। तो तीसरा नंबर जो तुम्हारा होगा, 3 नंबर में इसको दे देंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल से इसमें पहला है, इसमें A नंबर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को, सोडियम या पोटेशियम लवण को सोडियम पोटेशियम लवण को NaOH प्लस
प्लस CaO, इसको कहते हैं सोडा लाइम कहते हैं। सोडा ये हो गया NaOH को सोडा, और ये लाइम चूना, इसको कहेंगे हम लोग सोडा लाइम। इस मिक्सर को क्या कहेंगे हम लोग? सोडा लाइम इसको कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग सोडा लाइम, SODA सोडा लाइम NaOH के साथ प्रतिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। अब जैसे यहां पर ले लेते हैं तुमको, जैसे RCOONA प्लस NaOH, तो ये जैसे क्या है तुमको NaOH इतना दूर तक जो है तुमको RH बन जाएगा। RH इधर इतना दूर तक निकल जाएगा, ये दोनों एक साथ हो जाएगा, और यहाँ पर CaO की उपस्थिति है, तो ये RH हो जाएगा, और ये बीच में Na2CO3 बन जाएगा। ये क्या बन गया? RH एल्केन बन गया, अब प्लस Na2CO3, ये तुमको RH बन गया। जैसे कि तुमको रहेगा, अगर तुमको रहा यहाँ पर CH3 ग्रुप रहा, जैसे कि यहाँ पर है यार तुम्हारा CH3 है, अगर तो CH3 अगर CH4 बनेगा, तो CH3COONA अगर रहा प्लस NaOH रहा, और इसके उपस्थिति में CaO की उपस्थिति में क्या बन जाएगा? यहाँ पर CH3 और H एक साथ आ जाएगा, CH4 हो जाएगा, और बीच में क्या बन जाएगा? Na2CO3 बन जाएगा, इसे मिथेन बन गया। जो तुम्हारी किताब में ये छठा नंबर उदाहरण दिया है, वो कहता है प्रोपेन बनाने के लिए क्या किया। उदाहरण NCERT का उदाहरण जैसे ले लीजिए, NCERT उदाहरण 6 नंबर है तुम्हारे हाइड्रोकार्बन का, तो छठा में कह रहा है कि प्रोपेन बनाना है उसको। तो प्रोपेन बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा आपको? प्रोपेन बनाना यहाँ भी क्या लीजिएगा आपको? 3 कार्बन या CH3, आगे CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 COONA सोडियम लवण, आप प्लस क्या करेंगे NaOH, इससे क्या बन जाएगा तुमको? ये H चला जाएगा, प्रोपेन यहाँ बन जाएगा। प्रोपेन ही बनाना है, देखो क्वेश्चन है CH3 CH2 और क्या बना यहाँ पर CH3 प्लस क्या हो गया Na2CO3, ये प्रोपेन बन गया। ये क्या बन गया तुम्हारा? प्रोपेन बन गया। कौन सा एक आप यहाँ यूज किया? यहाँ पर यूज किया तुमको सोडियम के साथ सोडियम लवण यूज किया, या पोटेशियम लवण भी यूज कर सकते हो। CH3 CH2 COONA, ये तुम्हारा हो गया मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया? तो ये तुम्हारा सोडियम के साथ हो गया प्रोपेनोएट कह सकते हैं इसको, इसमें कार्बन तुमको हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया सोडियम के साथ CH3 क्या जोड़ दिया? CH3 CH2 COONA, ये इसकी उपस्थिति में क्या हो जाएगी? प्रतिक्रिया हो जाएगी, तुम्हारा प्रोपेन बन जाएगा। 3 कार्बन है, यहाँ पर लेना पड़ेगा, एक CO वाला कार्बन हट जाता है, इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। इसमें प्रतिक्रिया में जो COO ग्रुप का हटना, इसको क्या कहते हैं? बी कार्बोक्सिलेट, जो कह सकते हैं इसको बी कार्बोक्सिलेट। COH ग्रुप का हटना, COH ग्रुप का हटना को क्या कहते हैं लोग? का हटना, ये कहलाता है डीकार्बोक्सिलेशन, DE कार्बोक्सिलेशन, ये कहलाता है। मतलब इसको हटने का मतलब डी मतलब डिटैच होना, हटना, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है यहाँ पर इसके कारण। ये तुम्हारा हो गया दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाने का। एक और विधि है जिसको हम लोग कहते हैं कॉल्बे विद्युत अपघटन। तो ए नंबर था, बी नंबर में इसमें देख लेते हैं। बी नंबर में है कॉल्बे अभिक्रिया। तो कॉल्बे अभिक्रिया में क्या होगा तुम्हारा कि जो सोडियम और पोटेशियम लवण है तुमको, सोडियम या पोटेशियम लवण कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उसको अगर हम लोग विद्युत अपघटन करेंगे, उसका अगर विद्युत अपघटन करेंगे जल की उपस्थिति में, विद्युत अपघटन मतलब कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे, तो एनोड पर तुमको एल्केन प्राप्त होगा। विद्युत अपघटन कराते हैं कैथोड एनोड की उपस्थिति में, तो एनोड पर तुमको एल्केन प्राप्त होता है। लिख लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण का विद्युत
विद्युत अपघटन करने पर, विद्युत अपघटन करने पर जल की उपस्थिति में करने पर एनोड पर एल्केन प्राप्त होता है। एनोड पर एल्केन प्राप्त होता है। एनोड पर क्या होगा? एल्केन प्राप्त होगा एनोड पर। इसका ऐसे विद्युत अपघटन कराएंगे तो एनोड पर एल्केन मिलेगा। जैसे कि है तुमको प्रतिक्रिया इसका लिखते हैं RCOONA। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये अपने आयन में टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये RCOO माइनस और Na क्या बन जाएगा? Na प्लस। तो माइनस आ जाता है एनोड पर, तो एनोड पर देखो क्या प्रतिक्रिया होगा, एनोड पर जाएगा। ऋणात्मक आ जाता है एनोड पर, तो 2RCOO माइनस, इससे बन जाता है तुमको, ये तुमको R सिंगल बॉन्ड R बन जाएगा एल्केन प्लस CO2, 2 मॉलिक्यूल CO2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिबरेट होगा। तो ये तुमको इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब ऑक्सीकरण हो गया, ये ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया हो गया। और इससे क्या प्राप्त हो गया? एल्केन तुमको मिल गया। R सिंगल बॉन्ड R मतलब क्या होगा? एल्केन मिल गया तुमको, जिसमें कि कार्बन की संख्या क्या हो गई? इसके तुलना में डबल ही हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया R सिंगल बॉन्ड R हो गया तुमको। जिससे इससे मीथेन नहीं बना सकते, ध्यान रहे, इसमें मीथेन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पर कम से कम एक R का मान CH3 लिख रहे थे, यहाँ C2H6 बनेगा। तो कॉल्वे विद्युत अपघटन से क्या नहीं बन सकता है? कॉल्वे विद्युत अपघटन से एल्केन का प्राप्ति नहीं होता। इस प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं? कॉल्वे का विद्युत अपघटन लिख सकते हो, नाम भी कॉल्वे का विद्युत अपघटन, यहाँ पर नाम लिख सकते हो, क्या होगा? कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस का नाम लिख देना। और अगर तुम्हारा ये तुम्हारा R सिंगल बॉन्ड R हो गया। और दूसरा यहाँ पर जैसे बता रहे थे, अब जैसे कैथोड हो गया, कैथोड का प्रतिक्रिया लिख लो। कैथोड पर क्या आ जाएगा? 2Na प्लस, Na प्लस है अगर, तो यहाँ पर क्या होगा? H2O रहता है, Na प्लस, या 2 ऐसे 2 से बैलेंस होगा, 2NaOH प्लस H2O, 2NaOH प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इससे क्या बन जाएगा तुमको? 2NaOH प्लस H2 गैस, H2 गैस निकल जाएगा यहाँ से। तो इसमें कौन सा गैस निकल जाता है? H2 गैस निकलेगा। और H को बैलेंस, H कितना होगा तुम्हारा? 2NaOH है और H2 गैस, तो वो तो तुमको 2 हो गया, तो H2O में 2 लगा दो। H2O क्या लगाना पड़ेगा तुमको? H2O 2 लगाओ, सर बैलेंस करता है, हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा एनोड पर कौन होता है? एनोड पर तुमको एल्केन प्राप्त होगा और कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ये तुम्हारा, इसमें हाइड्रोजन भी बन जाएगा साइड प्रोडक्ट के रूप में। ये तुम्हारा हो गया एल्केन। इसको कहते हैं कौन सा अभिक्रिया था? ये कॉल्वे विद्युत अपघटन। इसका जो नाम लिख सकते हो, इसको क्या नाम है इसका? कॉल्वे विद्युत अपघटन प्रतिक्रिया, विद्युत अपघटन प्रतिक्रिया इसको कह सकते हैं, कॉल्वे विद्युत अपघटन प्रतिक्रिया। तो चलो, ये तुम्हारा हो गया विचलन का कुछ था दिया हुआ, जितना काम था तुम्हारा दिया हुआ उतना हो गया तुम्हारा। अब हम लोग इसका भौतिक गुण भी देख लेते हैं। एल्केन का इसी लेक्चर में भौतिक गुण के बारे में प्राप्त करते हैं। इस रिएक्शन को 1-2 बार लिख लोगे, अपने से प्रैक्टिस याद करोगे, क्लास 12 वगैरह तक में भी सब रिएक्शन काम करते रहेंगे। इसका धीरे धीरे कुछ प्रैक्टिस करोगे, इसको उसका क्वेश्चन बनाने से एक भी कुछ याद होगा, कुछ अभी याद कर लोगे और कुछ प्रश्न बनाओगे एक्सरसाइज का, और उसके आधार पर तुम याद कर सकते हो। इसको काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका। क्लास 12वां में भी तुम्हें क्या पड़ेगी, सबकी प्रतिक्रिया की जरूरत पड़ती है। तो जाहिर है 12वां पढ़िए, 11वां पढ़िए, उसमें हर जगह की प्रतिक्रिया की सब जरूरत पड़ेगी। प्रतिक्रिया को याद करना है। तो विचलन हुआ, इसी सबका विचलन होगा, सबका गुण, रासायनिक गुणधर्म होगा, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। तो अभी पहले इसका एल्केन का भौतिक गुण देख लेते हैं। तो भौतिक गुण मतलब यह इसका रंग कैसा होता है, इसका गंध कैसा होता है, कौन ठोस द्रव गैस में पाया जाता है, जल में विलेयता घुलेगा या नहीं घुलेगा, इसका क्वथनांक द्रव्यमान कैसे होता है, ये सब उसके भौतिक गुण होते हैं। तो जैसे भौतिक गुण में लिखते हैं भौतिक गुण, तो पहले जो होता है तुमको इसके 4 अवयव, मतलब कि प्रथम 4 अवयव एल्केन के समूह के प्रथम 4 अवयव, प्रथम 4 अवयव कौन कौन? मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, 4 जो अवयव हो गए, ये गैस के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद 5 से लेकर के, जैसे पेंटेन से लेकर के 5 से लेकर के तुमको 17 तक, जिसमें 17 कार्बन तक होगा, वो सब द्रव के रूप में पाया जाता है।
जैसे इसी में तुमको डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल, ये सब इसी ग्रुप में आता है, जिसमें कि द्रव के रूप में पाया, वो सब भी क्या है, कार्बनिक, वो सभी एल्केन के रूप में पाए जाते हैं। तो प्रथम 4 अवयव जो हो गया वो गैस होगा। तो कौन कौन? मीथेन, जो कि हमारा नेचुरल गैस हम लोग के जो घर में सप्लाई होता है, दैट इज जिसको कहते हैं हम लोग नेचुरल गैस, जो तुम्हारा हो गया। जैसे सीएनजी में भी तुम्हारा आता है, सीएनजी भी तुमको जो कि वाहन में होता है, चाहे पीएनजी है, पाइप नेचुरल गैस, जो कि घर घर पाइप से भी घर में जो गैस आता है वो तुम्हारा कौन सा आता है, नेचुरल गैस में तुमको मीथेन होता है। उसके बाद सीएनजी हो गया तुम्हारा और पीएनजी, सब नेचुरल गैस है, जो कि मीथेन मुख्यतः होता है उसमें। और एलपीजी गैस है, जो तुमको एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। तो ये तुमको ये सब गैस के रूप में पाए जाते हैं। प्रथम 4 अवयव इसके क्या है, गैस। एल्केन के प्रथम 4 सदस्य C1 से लेके 1 से लेके C4 तक गैस, C5 से C7, अगला 13, C5 से C17 तक द्रव एवं उच्चतर एल्केन एवं उच्चतर एल्केन, उससे उच्च जो होगा 18 से एल्केन ठोस के रूप में पाए जाते हैं, ठोस के रूप में पाए जाते हैं। जैसे मोम वगैरह है तुम्हारा, नेफ्था होता है, ये सब क्या होता है तुमको, ये सब ठोस के रूप में पाया जाता है। तो ये सब तुम्हारा हो गया तुमको। तो और ये तुम्हारा हो गया किस किस अवस्था में पाया जाता है। तो पहला जो है तुमको द्रव, फिर तुमको 13 अवयव क्या होगा, गैस, पहला हो गया गैस के रूप में 4, फिर 13 को क्या होगा द्रव के रूप में, बाकी ठोस के रूप में। तो ये दूसरा नंबर 2। तो दूसरा में तुमको जैसे कि जैसे जैसे हम लोग ताप बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे अनुभार बढ़ता है, तो उसे वैसे उसका क्वथनांक और द्रव्यनांक बढ़ते जाता है। अनुभार के साथ द्रव्यनांक एवं क्वथनांक में, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। द्रव्यनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। नहीं, एल्केन का जैसे जैसे तुमका द्रव्यनांक का मतलब हो गया कि ठोस है तो द्रव बनाने में तुमको ज्यादा ताप लगेगा। अगर वह द्रव है तो उसको गैस बनाने में क्या लगेगा, जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगा उसका बढ़ते जाता है। तो ये तुम्हारा अनुभार के साथ जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगा तो अनुभार बढ़ेगा, अनुभार के साथ क्या होगा, द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होगा। द्रव्यनांक का मतलब ठोस से द्रव बनना और क्वथनांक का मतलब द्रव से गैस बनना, वो बढ़ते जाता है। एक और बात इसमें लिख सकते हो, लेकिन अगर समान द्रव्य अनुभारी रहे तो उसमें जो समायोगी जो कि तुमको सीधा चेन में रहेगा उसका क्वथनांक ज्यादा आता है। इसी में लिखे तीसरा नंबर, समावयवी एल्केन में या सीधी श्रृंखला वाले समावयवी, सीधी श्रृंखला वाले समावयवी सीधी श्रृंखला वाले समावयवी साखित श्रृंखला वाले समावयवी से अधिक उनका क्वथनांक एवं द्रव्यनांक होता है, उसका क्वथनांक और द्रव्यनांक क्या होता है, उसका ज्यादा होता है। जैसे कि तुमको आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन का ज्यादा होगा और आइसोब्यूटेन का, उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे क्या होगा तुम्हारा नॉर्मल ब्यूटेन सीधा है, नॉर्मल ब्यूटेन का क्वथनांक आइसोब्यूटेन से अधिक है। तो ये तुमको जैसे जैसे ब्रांच होता है, ब्रांच होने पर क्षेत्रफल घट जाता है, इसलिए उसका क्वथनांक द्रव्यनांक घट जाता है।
क्षेत्रफल उसका घट जाता है, इसलिए उसका क्वोशंट गुणांक भी घट जाता है। तो ये तुमको हो गया। तो क्षेत्रफल घटने से क्षेत्रफल सीधा वाला का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, भ्रांत होने में क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए वैन डेर वाल्स बल जो है उसका कमजोर हो जाता है। फिर तीसरा व चौथा, एल्केन जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील किंतु कार्बनिक घोलक में, किंतु कार्बनिक घोलक में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। जल में क्या होगा, ये जल में कुछ हो जाएगा तुमको अघुलनशील, मतलब कि जल में वही घुलता है जिसमें कि पोलरिटी होगा, जैसे कि एल्केन है, कार्बन हाइड्रोजन इसमें पोलरिटी और ध्रुवीय होता है। तो जल के साथ मिलाएगा, ध्रुवीय मिलाएगा, जल में ध्रुवीय मिलाएगा तो अध्रुवीय नहीं मिलेगा। एल्केन है तो अध्रुवीय, तो जैसे कि हम लोग करते हैं लाइक रिजॉल्व लाइक, तो जैसा बंधन दोनों का मैच करता तभी घुलता है। एल्केन में क्या होगा, एल्केन में जैसे कि सहसंयोजक बंधन पाया जाता है और अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, लेकिन जल में ध्रुवीय है, विलायक है, तो उसमें वो अघुलनशील होगा, उसमें नहीं घुलेगा। लेकिन कार्बनिक घोलक जैसे ईथर है, बेंजीन है, इस सब में क्या हो जाएगा, ये घुल जाता है। तो ये विलेयता हो गया। तो ये तो इसके भौतिक गुण हो गए, कैसे उसका रंग क्या है, और जनरली रंगहीन ही होता है। तो ये तुमको इसके भौतिक गुण हो गए। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे तुमको इसके रासायनिक गुण और इसके एक कन्फर्मेशन जो समावेशी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तुमको अगला लास्ट लेक्चर होगा तुमको एल्केन का, तो इसके बारे में जो कोई भी कभी भी दिक्कत हो किसी भी चीज़ को समझने में तो राइफल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। इसके बाद लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।